आज राजा परीक्षित से यही भूल हो गई। राजा परीक्षित के मुख से निकल दिया कि जाओ तुम्हारा 5वां वास स्वर्ण में हो, और स्वर्ण में जैसे कहा सूक्ष्म रूप धारण करके तुरंत उस जरासंध के पहने हुए मुकुट में जाकर के विराजमान हो जाता है। इधर राजा परीक्षित थोड़ी दूर में आगे जाते हैं, उनको जोर की प्यास लगी और उन्होंने महात्मा जी से निवेदन किया, भगवान मुझे जोर की प्यास लगी है, मैं राजा परीक्षित हूं और मुझे आप जल प्रदान करें। और ऋषि सुंदर ध्यानस्थ समाधि में बैठे हुए थे, पर उन्होंने इस बात को नहीं सुना क्योंकि उनका ध्यान लगा हुआ है। राजा परीक्षित थोड़ी देर इंतजार करते रहे, पर उनको जब जल ना मिला तो उन्होंने क्रोधवश बगल में मरे हुए सर्प को देखा, और कोई प्यासा व्यक्ति आपसे जल की याचना कर रहा है और आपको इतना बड़ा अहंकार कि आप उसको जल नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको यहां रहने का अधिकार नहीं, मैं राजा हूं। और तुरंत उन्होंने मरे हुए सर्प को उसके गले में डाल दिया। राजा परीक्षित ने जब वो सर्प डाला, नन्हे नन्हे शिष्यों ने देखा, जाकर के समीक ऋषि को बताया, उस महर्षि ऋषि के पुत्र बड़े पुत्र को जाकर के बताया, भैया आपके पिताजी के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया है। और पिताजी को यह बात विदित भी नहीं है, वो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, समाधि में बैठे हुए हैं। उस ऋषि ने आकर के तुरंत श्राप दिया कि जिसने भी गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसको इसी सर्प के पूर्वज तक्षक बन करके आए और 7वें दिन उसको डस कर ले और उसकी मृत्यु हो जाए। जैसे ये बात ऋषि को पता चली और महात्मा जी ने मन में विचार किया कि बेटा तुमने बहुत बड़ा गलत किया है, बहुत बड़ा अनर्थ किया है। जो राजा हमारा भरण पोषण करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं दुष्टों से, आतताइयों से, धर्मियों से, आज तुमने उन्हें श्राप दे दिया, इसलिए तुमने बहुत बड़ा घोर अनर्थ किया है। और इधर महात्मा ने सूचना भिजवा दिया अपने शिष्यों के द्वारा कि राजन, आज आपको तक्षक सर्प डसने का श्राप लग चुका है, 7 दिन आपके पास है और आप अपनी मुक्ति का साधन खोज लीजिए। जैसे राजा परीक्षित ने मन में ये सुना और अपने मुकुट को उतार करके रखा, वैसे राजा परीक्षित को ये पश्चाताप हुआ कि मुझे 7 दिन क्या 7 सेकंड भी जीवित रहने का अधिकार नहीं है। मैंने महात्माओं के प्रति अनावश्यक चेष्टा करी है, क्रोध किया है, इसलिए मुझे इसी क्षण समाप्त हो जाना चाहिए। और आज राजा परीक्षित ने मन में विचार किया और अपनी धर्मपत्नी के पास जाकर के बैठ करके कहते हैं, देवी दुनिया का एक आश्चर्य बताऊं, 7 दिन पहले मैं मरने वाला नहीं हूं और 7वें दिन मुझे कोई बचाने वाला नहीं है, 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी। आज सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते कि एक क्षण का ठिकाना नहीं, एक पल का ठिकाना नहीं। और आज राजा परीक्षित अपने धर्मपत्नी से कहते कि 7 दिन मुझे कोई मार नहीं सकता, इसलिए क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं किसी का साथ देती नहीं किसी का।